आज चर्चा में आप सभी का स्वागत है। फेसबुक की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि सुबह नहीं होती अगर फेसबुक का अकाउंट चेक ना करें, रात भी नहीं होती जब तक कि फेसबुक का अकाउंट चेक ना कर लें। फेसबुक है कि छूटता नहीं। फेसबुक की लीला कुछ ऐसी ही है और ये लोगों के सर पर चढ़कर आज बोल रहा है। इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि ये लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार भी बनाता है। आज फेसबुक पर बात होगी। फेसबुक क्या रोग है, इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप वोरा बैठे हुए हैं, जाने माने मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ नरेश अजवानी जी बैठे हुए हैं जो कि वाइस चेयरमैन है इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स से आते हैं। और शिवम हमारे साथ हैं, शिवम विज, जो कि ब्लॉगर हैं और पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा फेसबुक के नफे और नुकसान पर एक नजर डाल लें। डॉक्टर साहब, कोई भी चीज आप खाएं पिए, आपका रहन सहन, हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, कुछ बुराइयां तो होती हैं। फेसबुक भी उसमें से स्टडीज ये बता रही हैं कि साहब इससे आप मानसिक रोगी बन सकते हैं। किस हद तक हम इस बात को अक्षर मान लें और किस हद तक हम ये कह दें कि साहब वो बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं शायद उनके साथ ऐसा? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, एक्सेस यूज, अगर हम एक्सेस यूज की बात करते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं आपके इस तरह के केसेस में एडिक्शन के। जरूरत से ज्यादा से क्या पैमाना क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा का मतलब है कि अगर आप फेसबुक को या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट या कोई भी इंटरनेट रिलेटेड चीज कोई भी आप इस तरह का यूज करते हैं, तो अगर आप 24 घंटे सिर्फ उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोशल, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और आप सब चीजें भूलकर सिर्फ उसके आगे बैठे हैं, तो एक कैटेगरी है जिसको हम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं। और 20 साल में एक बार क्लासिफिकेशन होती है और जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन 2-3 हफ्ते में आने वाली है वर्ल्ड की, जिसको हम DSM-5 बोलते हैं, उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन में एक डिसऑर्डर मोस्ट लाइकली आ रहा है। तो उसका कारण ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है कि जो भी लोग हैं बहुत ज्यादा जो यूज कर रहे हैं उनके ब्रेन पर असर पड़ता है और इसका एक्सेसिव यूज, अब आप कहते हैं जी, कोई कहता है जी हम कभी कभी स्मोक करते हैं, कोई कहता है हम कभी कभी अल्कोहल यूज करते हैं, तो उसको हम साधारण मानते हैं कि ठीक है, अगर आप वंस इन अ वाइल या कभी कभी ओकेजनल यूज करते हैं तो आपके एडिक्शन के चांसेस कम है। सिमिलरली इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट भी देखा गया, अगर आप एक्सेसिव यूज में जाएंगे तो आप ज्यादा चांसेस हैं आपके इसमें हुक्ड ऑन होने के। अब हुक्ड ऑन होने के बाद कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जहां चांसेस ज्यादा हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के। अगर आप आइसोलेटेड हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रखते, आप नशा करते हैं या आप पास्ट में आपकी कोई साइकेट्रिक इलनेस की हिस्ट्री है, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आप ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं। ओके, हमारे साथ नरेश अजवानी साहब बैठे हैं। नरेश अजवानी साहब, कभी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहां लोग छोड़ भी रहे हैं, पर भारत में तो ये बढ़ ही रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बढ़ते हुए ट्रेंड को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है, उसके ने अपना एक पोजीशन बना लिया है। इसमें 2 पहलू हैं और 2 एस्पेक्ट हैं किसी भी मीडियम की यूसेज पे या अकाउंटेबिलिटी पे। यूसेज में अगर आप कोई गलत यूज कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, मगर मीडियम की भी कुछ अपनी अकाउंटेबिलिटी है। उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग कंसर्न्ड हैं। अगर वो एनोनिमस को इनकरेज करता है और जिसकी वजह से इंप्लीकेशन आपके अपने हेल्थ पे नहीं दूसरों की हेल्थ पे आता है, तो उस पहलू को हमें और अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे खुद एडिक्शन हो गई है, यहां दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी इन बातों की वजह से दूसरे पे असर पड़ रहा है। मेरे ख्याल से वो कंसर्न है, ना कि अपने ऊपर पे कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका अपना चॉइस है, आपका अपना डिसीजन है कि आप उसे गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं या अच्छे रास्ते पे। जैसे आपने खुद कहा कि हर एक बात का एक अच्छा इम्प्लीकेशन भी है और बुरा इम्प्लीकेशन भी है। ये यूसेज रुक जाए। फेसबुक जो है कोई रोल प्ले करेगा इलेक्शन में, जाहिर है कि फेसबुक जिस तरह से हमने देखा है, पीछे जो जन आंदोलन चले, चाहे वो निर्भया वाला मामला हो, चाहे वो अन्ना का आंदोलन रहा हो, उसमें काफी जम के फेसबुक का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि एक नई चीज है और नई चीज को आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये डिसाइसिव हो सकती है?
हाँ, उसपे ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसमें कि कोई भी कुछ भी तरीके की बात कह सकता है, एक आजादी है। उस आजादी का जब कोलैबोरेशन हो जाता है, जब बहुत सारे लोग। फेसबुक का रोग। जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले इस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे। मैं वापस रोग की तरफ आ रहा हूं और उसका जो लिंक है वो इलेक्शन की तरफ ही है। जब तक मेरे अपने लिए प्रॉब्लम है, मैं स्वयं रोगी बन रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये मेरा अपना डिसीजन है। जब मेरे हरकतों की वजह से कोई और रोगी बन रहा है तो वो मेरा डिसीजन नहीं, उसमें और अकाउंटेबिलिटी आ रही है। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दो धारी तलवार है। अगर आप किसी मीडियम को उछालू बना देंगे, जिनको सिर्फ सीरियसली लिया ही नहीं जाएगा कि आप कार्टून बना के पॉलिटिशियंस के उनके पिक्चर मॉफ करके आप देना डालना शुरू कर देंगे, तो वही मीडियम जो आज इफेक्टिव है वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। आपके टेलीविजन के चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स इस तरह से डिमांड करते हैं कि नेशन डिमांड कर रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा चीन के ऊपर। क्या होगा थोड़े टाइम के बाद? उनको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जब चीन का जो सुलझना था वो सुलझ गया, किसी को मालूम तक नहीं पड़ा, और आप देश के नाम पर डिमांड कर रहे हैं कि कल दो देशों में लड़ाई ना हो, इस चक्कर में लड़ाई ना हो जाए, तो वो जो सीरियसनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो बात करें कि किसी भी मीडियम को आप उछालू बना दें, मतलब उसको सेंसेशनल बना दें, तो जाहिर है उसका क्या हशर होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह से चीजें उछाली जा सकती हैं? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। डेफिनेटली इस तरह की चीज को अगर कोई एग्जेजरेट करके आगे प्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली उस पर रिएक्शन जरूर आते हैं, और ये डिपेंड करता है जो इंडिविजुअल हैं, जो उस चीज को पढ़ रहे हैं या जो फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, वो उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। और कुछ लोग अगर उस चीज को सीरियसली लेते हैं और वो एक्चुअली एग्जेजरेटेड फैक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि इस तरह की सेंसेशनल चीजों को काफी उछाला जाता है फेसबुक पे, और उस पर बहुत सारे आपको लोग शेयर भी करते हैं, उस पर क्लिक भी करते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, ऐसा देखा गया? देखिए, उसमें हमको दोनों पहलू देखने होंगे। जैसे अभी इन्होंने बोला हमारे को पैनलिस्ट साहब ने कि दो धारी तलवार है। तो अगर आप देखें इजिप्ट की रेवोल्यूशन की बात आती है तो उस भी नहीं जा सकता था, और उसी तरीके से अगर हम देखें कि आपने एक तरह का मॉर्फ कार्टून बना दिया और उसका फिर बात का बतंगड़ बन गया, तो ये देखना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूज करता है वो उसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करता है, वो कितनी समझता है, उसका मोरल कंपास कैसा है, वो किस तरीके से चाहता है, क्या वो फैक्ट्स के साथ एक आइडियलिस्टिक तरीके से यूज कर रहा है या वेंजेंस के साथ किसी से बदला लेने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए यूज कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है यूजर पे। जी शिवम, अगर हम देखें तो युवा बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, और इस तरह के उसमें कमेंट्स काफी लिखे जाते हैं जो कि इस तरह के हों जिसमें हर कोई कमेंट करना चाहे। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो प्रवृत्ति है बढ़ती हुई, इसके ऊपर थोड़ा सा देखने की जरूरत है? देखिए, ये मुझे हंसी आ रही है कि ये डिस्कशन था कि फेसबुक से मानसिक रोग होता है और हम बात करते हैं इलेक्शन की, लेकिन फेसबुक इंटरनेट की जब भी बात करें हम हिंदुस्तान में, हम बार बार इसी बात में आ जाते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोग यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट लिखते हैं। ये फेसबुक का रोग इतनी बड़ी समस्या नहीं है मुझे लगता है जितना फेसबुक का भय है, फेसबुक का और इंटरनेट का। और ये भय पता नहीं क्यों है और कैसा है कि मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ ये भय को देख के कि मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में फेसबुक को आप बंद कर दें, ताकि ये रोज उसकी जो प्रॉब्लम है ना कि ये मॉफ करके कार्टून लगा दिया। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मॉफ करके कार्टून लगाया सही लगाया गलत लगाया? अगर मैं एक किसी नेता की फोटो गधे पे मॉफ करके लगा दूं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है तो ये कौन बताएगा? तो ये जो वार है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक का भय है, ये दरअसल वार है आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे। पर आपको ये नहीं लगता कि ये एक राय तो बनाता है और वो राय यही है? आम आदमी के आम आदमी के बारे में बात ही नहीं हो रही। नहीं, बात हो रही है किसी मीडियम को सीरियस बनाना। मुझे आप जरा जवाब दीजिए। जो राय बनाता है फेसबुक, और मीडिया भी राय बनाता है, सरकार भी, पॉलिटिकल पार्टी भी राय बनाती है, फेसबुक में अंतर ये कि वो एक राय नहीं बनाता है। साइबर कैफेज के अंदर कुछ एक ऐसा पर्सपेक्टिव आया कि जहां पर उनको चेक करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया गया, और वही साइबर कैफे जो बढ़ रहे थे वो कम होने लगे। मगर हाँ, कुछ साइबर कैफे को चेक करना बड़ा जरूरी हो गया कि जो साइबर कैफे सिर्फ इंटरनेट फैसिलिटेट करने की जगह पे कुछ और बातें भी करने लगे, कुछ और चीजें जो कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी वजह से भी साइबर कैफे पर असर आया। मेरा जो कंसर्न है वो कंसर्न है किसी भी मीडिया को सीरियसली लेना
या उसको उछालू करके देखना। मेरा जो कंसर्न आ रहा है कि अगर कोई मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो वो सीरियसली नहीं लिया जाएगा। पर आपको नहीं लगता फिर वो उसको गैग करना हो गया? आप उसके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा आप आपने। चीजों को अपनी तरफ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, और आपको भी और सबको भी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप देखिए कि आपके किस कंटेंट से लोग उसको सीरियसली व्यू करते हैं। जब निर्भय की बात हुई, इसी फेसबुक ने सबके ओपिनियन बहुत पॉजिटिव कर दिए और आज देश के अंदर बहुत चेतना आ गई है। और उसी तरह से जैसे उन्होंने कहा गधे के ऊपर लीडर की फोटो लगाना, ये करना, उसी मीडियम को बिल्कुल उछालू बना देगा। नहीं, थोड़े टाइम के बाद मैं अगर आप फेसबुक आप पे देखेंगे गधे की फोटो पे नेता की फोटो माफ करके लगाऊंगा, आप उसको उछालू कहें, आप उसको सीरियसली ले ना लें। अगर फेसबुक को सीरियसली नहीं लोग ले रहे होते तो कैसे 7 करोड़ लोग आ गए फेसबुक पे? किसी और साइट पे तो है नहीं यहाँ 7 करोड़ लोग। 7 करोड़ लोग दूरदर्शन को 7 करोड़ लोग से ज्यादा देखते होंगे, पर ज्यादातर जो मीडिया है उसमें 1 करोड़ नहीं होता है। बड़े बड़े हिंदी अखबारों की सर्कुलेशन 1 करोड़ के ऊपर है। तो ये कैसे हो गया कि फेसबुक इतना उछालू मीडियम है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं भर में फेसबुक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फ्रीडम उस पे होनी चाहिए, चाहे कोई किस पे किसी को भी बिठाए, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो उछालू फेसबुक पे है, उछालू मीडिया है। बहुत सीरियस मीडिया है। फेसबुक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये जो कल ये बन ना जाए करता है दूसरे को हार्म करने के लिए, चाहे That's वो right. बुलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉकिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो बदला लेने के लिए एक लवर जो जिसकी एडवांसेस जो है रिजेक्ट कर दी गई, वो उसकी माफ करके फोटो लगाए। ये जो मिसयूज है इंडिविजुअल लेवल पर, ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है। ये कहीं से भी आपको जस्टिफाई नहीं करता। और यहाँ पर हम किसी की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में आकर मानसिक तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शिवम का एक रिएक्शन ये इस तरीके का मिसयूज ईमेल पे भी होता है, फोन पे भी होता है, इन पर्सन भी होता है, सबको रोका इन सबको रोका जाना एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक ईमेल पर आना और एक फेसबुक पे फोटो के पास साथ आना में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बचपना कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है दैट इज टू मच। ओके, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे तीनों विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। दिन भर खेत में काम कर करके चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्या फेसबुक एक रोग बन चुका है, और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे तीनों विशेष मेहमानों से। सबसे पहले शिवम आपसे, आपने कहा कि डेमोक्रेटाइज करता है, लोकतांत्रिकरण हो रहा है, लोगों की राय बन रही है, कई करोड़ राय हमारे सामने आ रही है, और इसको किसी भी तरीके से गैग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको किसी भी तरह से इसको रोकने की कोशिश नहीं, और इससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज जो भी आती है उसके कुछ नफे नुकसान होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए सबका? नहीं, आप ध्यान दे दीजिए, उससे क्या होगा। जो जैसे एडिक्शन की बात है, तो उसमें फेसबुक का एडिक्शन अब सबको होता है। पहले टीवी का होता था, कभी फिल्मों का एडिक्शन होता है। तो ये तो सोसाइटी ग्रो अप करती है। अब मैं इतने सालों से फेसबुक कर रहा हूँ, मुझे 2-3 साल पहले तक फेसबुक का एडिक्शन होता था, आज नहीं कम हो गया है। तो धीमे धीमे जब लोग फेसबुक के आदी हो जाते हैं तो एडिक्शन कम हो जाता है। हमने देखा है कि लोग उसमें अपनी रंजिशें निकालते हैं, लोग बदले लेते हैं, लोग आत्महत्याएं तक कर रहे हैं फेसबुक पे लिख के। मीडियम की क्या गलती? ये सब चीजें समाज में ऑलरेडी हैं। ये तो मीडियम बदलते रहते हैं। कभी पहले फोन पे होता था, एसएमएस पे होता था, फेसबुक पे हो रहा, कल फेसबुक चला जाए कुछ और आएगा। वो तो हमें समाज को देखना ना। हम वाई टारगेट द मैसेंजर, मतलब वो आप पोस्टमैन को तो नहीं कहेंगे कि उसकी गलती है। अगर चिट्ठी में मुझे गाली गलौज आई है तो पोस्टमैन को तो मैं नहीं कहूंगा कि आप दोषी हैं ना, जिसने भेजा है वो दोषी होगा। तो हमें ये मीडियम का जो भय है वो कम करना चाहिए, क्योंकि ये फेसबुक अकेला नहीं है, ट्विटर है, ये है, यूट्यूब है, हजारों चीजें, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट एक रियलिटी है जिससे कि हमें आदी होना पड़ेगा, उसके साथ हमको बड़ा होना पड़ेगा और हमारे साथ वो भी बड़ा होगा। ओके, नरेश अजवानी साहब, क्या कहते हैं? ये रियलिटी तो बनी चुकी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इस रियलिटी के साथ सामंजस्य बिठाना एक चुनौती वाला काम है। मैं चाहूंगा कि इनको मालूम होना चाहिए कि मैसेंजर की अकाउंटेबिलिटी है। आज टेलीकॉम के अंदर अगर आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम बहुत खुश होंगे। हम कह रहे हैं वो थिन लाइन मेंटेन होनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस एक ऐसा है जहां पर आपको उस थिन लाइन का डिफरेंस आज समझ में नहीं आ रहा हो। शायद जिसके पास बहन है, बेटी है, जो इस सिचुएशन से गुजरता है, उसको इस इम्प्लीकेशन का बात मालूम पड़ती है। ये वो मैं बच्चों की तरह नहीं कर सकता हूं इस आर्ग्यूमेंट को, मगर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा
कुछ अकाउंटेबिलिटीज होनी चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, बच्चों का खेल तो फेसबुक बन ही चुका है, मतलब जिस तरह से उठते बैठते इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि मैसेंजर को तो आप शूट नहीं कर सकते, है ना, और आपको मीडियम को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे बताइए कि साइबर बुलिंग होती है, बच्ची ये अमेरिका का केस है, बच्ची बड़े समय तक बुली होती है और उसी के क्लासमेट्स उसके अंदर साइबर पूरा का पूरा उसके अगेंस्ट मैसेजेस देते हैं और बच्ची किसी से बात नहीं करती और सुसाइड कर लेती है। तो ये कहना कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी आए कुछ भी कहे, मैं अपने चौराहे पे खड़ा हूं घर के सामने, मुझे आकर कोई गाली देता है, एक बार देगा, 2 बार देगा, तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। ये चीज हमने समझना है कि इस हमारे को जो स्वतंत्रता मिल रही है उसका यूज एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए। हम अपने मुनाफे या बेनिफिट के लिए कुछ भी करें पर दूसरों को हार्म नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके जो हिडन डेंजर्स है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इन्होंने बोला एडिक्शन नहीं होती, इनको नहीं है, पर मैंने बोला ही नहीं कि हर कोई एडिक्ट हो जाता है। आज 7 करोड़ में नहीं तो आपको नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, नहीं आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप एक बैलेंस तरीके से यूज कर रहे हैं। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप कहें 7 करोड़ लोग जो हैं उसमें सबको एडिक्शन होगी, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप है, पर्सनैलिटी है और कुछ कंडीशंस हैं, उनमें वो एडिक्शन हो सकती है। तो हमें डेंजर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनसे अवेयर रहकर अपने और दूसरे के फायदे के लिए यूज करनी चाहिए। इट इज एन एक्सीलेंट मीडियम। आप सिगरेट पे लिखते हैं सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, तो शायद हम किसी को रोक सकें। एक स्टडी है कि सिगरेट में वो डालने से लोग एक्चुअली ज्यादा स्मोक करने लगते। चलिए ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। इन्होंने एक स्टडी बोली और जो 100 स्टडीज उसके अगेंस्ट उनको नहीं कोट किया, ये गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। तो इंटरनेट की लीला जो है वो अपरंपार है, लेकिन इसको एक तृष्णा नहीं बनाना चाहिए, इसको एक रोग नहीं बनाना चाहिए। राय जरूर शेयर करें, लेकिन इसके रोगी ना बने। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।